नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। और मुझे याद है कि जब विस्तार न्यूज़ का आगाज हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे और उस समय जो इंटरव्यू हुआ था उस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा था, मिलियंस लोगों ने देखा था, खूब पसंद किया था। पहली बार मुख्यमंत्री जी का वो अंदाज लोगों ने देखा था, बचपन के साथियों को देखा था और बहुत सारी ऐसी यादें जो लोग नहीं जानते थे प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उस इंटरव्यू के माध्यम से प्रदेश की जनता ने जाना था। आज शिक्षा सम्मान की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग, और ये पहला हमारा शिक्षा सम्मान 2024 में इसका आगाज किया है। पूरे प्रदेश भर से हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया है। तो सबसे पहले तो इस पूरे आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके पैर में चोट भी लगी है और आप मुश्किल से चल पा रहे हैं, राजनांदगांव से यहाँ आए हैं, तो विस्तार परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, यहाँ बुलाने के लिए विस्तार परिवार को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इंटरव्यू में केवल स्कूल की बातें आप लोग साझा करेंगे मुख्यमंत्री जी आपके साथ। आप सब स्कूल से ये टॉपर हैं, 12वीं से निकले हैं और अब ये कॉलेज जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो केवल सवाल होंगे कि मुख्यमंत्री एक जो बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो वो भी तो पढ़े होंगे, वो भी तो आप जैसे नटखट रहे होंगे। तो आज केवल मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब उनके स्कूल के दिनों के होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, बिना किसी सवाल के, कि ये जो बच्चे बैठे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको आपकी सरकार किस तरह से शिक्षा प्रदान करने वाली है, कौन से नए प्रयोग करने वाले हैं और क्या सौगात मिलेगी शिक्षा के रूप में, पूरे प्रदेश के छात्र ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे आप, आपके शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा सम्मान 2024 का आयोजन करने के लिए विस्तार न्यूज़ परिवार को, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये बहुत अच्छा आपका ये आयोजन, और इस आयोजन में पूरे प्रदेश के सीजी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के 12th में जो लास्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड आए हैं, सभी हमारे बेटा बेटी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको आप उनको सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं। तो मैं हमारे सभी ऐसे बेटा बेटी भाई बहन जो लास्ट ईयर के 12th के सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट और सेकंड आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। अब देखिए, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मैं हर बार स्टूडेंट लोगों के बीच में जाता हूं तो इसको दोहराता हूं कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना ये सिर्फ नौकरी हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जीते तो सब हैं, शिक्षित लोग भी जीते हैं और जो अनपढ़ हैं वो भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीने में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। जो अनपढ़ होते हैं वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी जीते होंगे, लेकिन जीवन भर वो पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, और शिक्षित होते हैं वो अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो ये शिक्षित और अशिक्षित के जीवन में ये फर्क पड़ता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, और जिनके आदर्शों पर हम लोग चलते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं तो ये कहूँगा कि
ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसा जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके हित के लिए रात और दिन 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं। और उनको भी मालूम है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, इसलिए हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। और हम लोग भी जब यहाँ पर सरकार में बैठे हैं तो नई शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में हम लोग भी लागू किए हैं। और ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के साथ साथ रोजगार शिक्षा पर भी जोर देती है, ताकि मतलब हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के जिनको नौकरी मिलेगी उनको तो मिलेगी ही, अगर नहीं भी मिलेगी तो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किए रहेंगे तो कोई ना कोई जीवनयापन के लिए अपना रास्ता चुन पाएंगे। तो ये नई शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था दिया है, इसको हम लोग अपने प्रदेश में लागू किए हैं और इसी साल लागू किए हैं और इस दिशा में हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम श्री योजना भी लागू किया है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, वहाँ भी पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था हो, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था होती है, अच्छे बिल्डिंग होते हैं, अच्छे बेंच होते हैं, वहाँ बिजली पानी सब चीज़ की व्यवस्था होती है, अच्छे टीचर होते हैं। तो पीएम श्री योजना में भी इसी तरह की व्यवस्था है। और हमको लगता है कि पहले 211 स्कूल पीएम श्री में शामिल हुए थे, अभी इसी सप्ताह पिछले सप्ताह में फिर 78 स्कूल शामिल हुए हैं। इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल होते जा रहे हैं। और एक स्कूल अगर शामिल होता है इस योजना में तो वहाँ पर भारत सरकार से सीधे 2 करोड़ की राशि वहाँ पर आती है। वहाँ हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा हो, वहाँ बिजली पानी हो, बेंच अच्छा हो, शिक्षक अच्छे हों, स्मार्ट क्लासेस हों, ये सब के लिए ये राशि आती है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विशेष मेहरबानी है हमारे छत्तीसगढ़ पर और शिक्षा पर। और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे। और हम आप के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब यहाँ हम लोगों की सरकार आई डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था, लेकिन आज करीब 14 मेडिकल कॉलेज हो गए। और शिक्षण जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो और जो भी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं शिक्षण की छत्तीसगढ़ में अपनी 15 साल की सरकार में यहाँ पर हमारी उस समय की तत्कालीन सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चों के लिए स्थापित किया है। तो हम लोग हमेशा शिक्षा आगे बढ़े, शिक्षा हमारे बच्चों को अच्छे से मिले, इसके लिए चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बता दिया है कि देखिए जो नई शिक्षा नीति है वो कैसे रोजगार परक बने, उसको लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। नीतीश हैं, नीतीश हैं, कुछ सवाल हैं जो सवाल आप मुख्यमंत्री जी आपके स्कूल का सवाल जवाब ये लड़के जानना चाहते हैं। जब आप आए नहीं थे तो मैंने इनसे पूछा था कि बस इतना बता दीजिए कि आप अपने मुख्यमंत्री जी से क्या जानना चाहते हैं। तो इनके जो सवाल हैं ये सवाल यही है, इस तरह के सवाल हैं कि कभी आप भी स्कूल का पीरियड छोड़कर गए थे क्या, कि और फिर लौट के आए थे तो गुरुजी ने पिटाई की थी, इस तरह का कोई वाकया था क्या? बहुत कम समय में 4-5 सवाल हैं इस तरह से। तो मैं इन लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिएगा। तो कभी स्कूल से भागे थे और लौटने के बाद टीचर ने आपकी क्लास लगाई थी क्या? देखिए, एक तो मैं अपना थोड़ा इतिहास बता दूं। मैं जब 10 साल का था
तो पिताजी का साया मेरे सिर से उठ गया था। और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, हम लोग 4 भाई थे और हमारा छोटा भाई तो मात्र 2 महीने का था, वो पिताजी के सूरत को देख भी नहीं पाया था। और परिवार में हमारी माँ थी, हमारी दादी माँ थी और पुरुष में मैं ही बड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में थी। तो मैं पढ़ाई भी किया, घर का खेती बाड़ी भी किया और सामाजिक जो दायित्व होते हैं उसको भी हमने निभाया। तो जिस तरह से बच्चों में एक बचपना होता है, जो मस्ती होता है, वो सब हमारे नसीब में नहीं था, क्योंकि 10 साल की उम्र से ही जिम्मेदारी निभानी पड़ी। और हम एक आज्ञाकारी, और उस समय की बात ही और थी, उस समय सभी बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते थे, शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे और कहीं ना कहीं उनसे भय भी खाते थे, उनसे डरते भी थे। तो कभी हमको न स्कूल से भागना पड़ा, वो आदत ही हमारी नहीं थी, न कभी डांट खाना पड़ा, न कभी उनसे मार खानी पड़ी। हमेशा आज्ञाकारी बालक की तरह था और पढ़ाई में हम हमेशा अव्वल आते थे, हमेशा हर क्लास में हम टॉपर रहते थे। टॉपर मुख्यमंत्री के हाथों टॉपरों का सम्मान, ताली बजाइए भाई। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले मुझे नहीं लगता कहीं बताया होगा कि हम टॉपर रहते थे और हम कभी मार नहीं खाए हैं। अब सोच लीजिए कितने मेधावी छात्र थे, इसी वजह से आज प्रदेश की कमान संभाले। नितेश, ऐसे ही सवाल, बच्चों के सवाल देखिए, इनके क्या क्या मन में इनके सवाल है जो अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। क्या क्या आप पूछना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? सर, मेरा नाम दीपांश शर्मा है, मैं अभी फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मुझसे आपसे एक सवाल पूछना था कि पढ़ाई के अलावा आप और कौन कौन सी हॉबीज़ को फॉलो करते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में? मैं बता देता हूं मुख्यमंत्री जी, इनका ये कहना है कि पढ़ाई तो आप मेधावी छात्र थे, हमेशा टॉप करते थे, इसके साथ आपको और कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी? मतलब कौन सा खेल पसंद था, दोस्तों से गप मारना पसंद था कि नहीं था, उनके साथ घूमना पसंद था कि नहीं था, बाजार जाना, मतलब और इसके साथ किस एक्टिविटी में आप शामिल रहते थे? देखिए, मैंने कहा कि शुरू से ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई और इस नाते जो बचपना होता है, जो मस्ती भरा जो स्टूडेंट लाइफ होता है, वो सब हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन पढ़ाई में पूरी ईमानदारी से करता था। और एक चीज़, हमको शुरू से ही स्कूल में मॉनिटर चुनते थे, समझ रहे हैं ना, मॉनिटर, कक्षा नायक। कक्षा नायक तो एक हमेशा एक चिंता रहती थी कि कैसे मैं अपने कक्षा को मतलब व्यवस्थित रख सकूं। तो ये शुरू से ही हमारा सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए कि हमको कक्षा में कक्षा नायक बना देते थे, तो पूरी कक्षा को भी व्यवस्थित रखने की हमारी जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं खेती बाड़ी में भी आज भी हमको बहुत रुचि है और अभी मुख्यमंत्री हो गया तो खेत नहीं जा पाता हूँ, लेकिन पिछले समय हम केंद्र में मंत्री थे, तब भी जब घर जाते थे तो घंटा 2 घंटा हम समय निकाल के खेतों में घूमने चले जाया करते थे। और हम नांगर भी चलाए हैं, मतलब पहले बैल वाला नांगर भी चलाए हैं और उस समय सब हमको आता था, मतलब बैल जोतना, नांगर फंसाना, वो सब आता था। बाद में जब ट्रैक्टर हुआ तो ट्रैक्टर से भी हमने खेती किया। और जब 90 से मतलब विधायक बन गया पहली बार 26 साल की उम्र में, 1990 में, तब से फिर व्यस्तता आ गई, तब ये नांगर वांगर जो उतना ये सब छोड़ा। लेकिन फिर भी अभी भी हमको खेती के प्रति बहुत रुचि है और सामाजिक कार्यों में भी बड़ी रुचि है। एक मेरी बहुत हॉबी कहिए या उसको क्या बोलना चाहिए, एक जुनून कहना चाहिए, बीमार लोगों का मतलब इलाज कराना। आज मैंने अपने 30 साल से भी ऊपर का मेरा पॉलिटिकल लाइफ है, ये तीसरा बार विधायक हूँ, लगातार 4 बार सांसद था 20 साल तक।
तो इतने दिनों में कितने हजार लोगों का हमने इलाज कराया है, हमको खुद को पता नहीं है। डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, तो कभी कभार बोलते थे कि बीमार लोगों के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा पत्र आपका आता है, हर रोज आपका कोई ना कोई पत्र आ जाता है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी को भी, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कि हमारे पत्र को कभी वो नज़रअंदाज नहीं करते थे, हमेशा मतलब हमारा सहयोग करते थे। और जब वो सांसद बन के दिल्ली गए, उस समय भी यहाँ से भी पैसा लेते थे इलाज के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री राहत कोष का जो पैसा होता था प्रधानमंत्री जी का। और एक खुशी की बात कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री राहत कोष में एक नियम बना दिए कि विदिन 7 डेज ये सैंक्शन होना चाहिए, और 7 डेज के अंदर में पैसा हॉस्पिटल के खाते में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये उन्होंने नियम कर दिया तो और सहूलियत हो गया। यहाँ पर हमारे पास उमेश अग्रवाल बैठा है, हमारा OSD है। ये शुरू से जब हम पहली बार सांसद बने तब से हमारे पास ये है, वहीं रह के पढ़ा, आज लॉयर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया है। तो इसको मैं सौंपा था, तो एक बार मुझे याद है एक रिक्शा वाला था रायगढ़ का, उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था, तो 24 घंटे के अंदर 3 लाख रुपया सैंक्शन करा के उस हॉस्पिटल के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करा दिए। और आज भी वो एक हमारा जुनून है। यहाँ पर तुलसी कोसी जी कहीं बैठे होंगे, एक कुनकुरी सदन बनाए हैं। बचपन से मतलब पॉलिटिक्स में हमारे वो सीनियर हैं, वो हम लोग को राजनीति में लाए, और हमेशा मतलब साथ देने वाले हमारे। आज 35 साल से कभी हमको कहीं जाना है, इनके घर से 17 किलोमीटर पहले हमारा घर है, हम बोल देते थे कि हम आज जा रहे हैं रायपुर, आप तैयार रहिएगा, तो खेत में भी रहते थे तो तुरंत आके तैयार हो जाते थे और अपना अटैची पकड़ के रोड में खड़ा। ऐसे व्यक्ति तुलसी कौशिक जी। अभी हम यहाँ पर एक कुनकुरी सदन बनाए हैं, ये रायपुर में कुनकुरी सदन, और इसलिए बनाए हैं कि जो भी गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, एक तो कई लोग पहली बार इतना बड़ा शहर देखते हैं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल देखते हैं, वो देख के ही उनका दिमाग चकरा जाता है और उनको किसी तरह से यहाँ भटकना नहीं पड़े, इसलिए कुनकुरी सदन बनाए हैं। तो पूरा अस्पताल जैसा वहाँ हो जाता है। तो मैं इनको आग्रह करता हूँ कि अस्पताल मत बनाइए, खाली उसको सहयोग केंद्र बनाइए। तो आज इतने बीमार लोग हैं पूरे प्रदेश में कि हमारा वो कुनकुरी सदन भी हमेशा भरा रहता है। तो आज भी हमारा जुनून है ऐसे बीमार लोगों का इलाज कराने का। तो ये सब काम हमने किया है और खेतीबाड़ी में रुचि थी ही, खेतीबाड़ी करते ही थे, सामाजिक कार्य भी करते थे। तो देखिए, कुल मिला के उमेश जी के लिए और आपके मित्र के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। अगर मुख्यमंत्री जी मंच से तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया था लोगों को स्वस्थ रखने का, उनका इलाज कराने के लिए, और आप लोगों ने इतनी मदद की, तो निसंदेह ये बहुत तारीफ की बात है। नितेश, अगला कुनकुरी सदन पूरा कौशिक जी संभालते हैं, तुलसी कौशिक जी पूरा अच्छा संभालते हैं कुनकुरी सदन। ताली बजवा दिया मैंने आपकी तारीफ के बाद। बताओ बेटा। गुड इवनिंग सर, आई एम वैशाली देवांगन फ्रॉम शिवोम विद्यापीठ स्कूल रायपुरा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहले आप अपने राज्य के नायक थे और आज आप हमारे राज्य के नायक हैं। ये बात हमारे लिए, कल कक्षा नायक थे और आज आप हमारे राज्य के नायक हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपके स्कूल के टाइम में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? देखिए, मेरा हर सब्जेक्ट में पकड़ था, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें पकड़ नहीं था। मतलब मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी थी, आज थोड़ा बिगड़ गई है, नहीं तो नोटबुक को गुरुजी लोग, हमारे टीचर्स लोग ले जाते थे दूसरे स्कूलों में और ऐसे खोल के दिखाते थे
कि हैंडराइटिंग हो तो साई जी की तरह, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग भी थी। और आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सब में हम 100% नंबर लाते थे। हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था केमिस्ट्री हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। बाकी सभी विषय मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब में 100% नंबर लाता था मैं, खाली केमिस्ट्री छोड़ के। सभी विषयों में 100% नंबर लाते थे। नितेश, अगला सवाल क्या? मुख्यमंत्री जी, आप ही से इजाजत लेता हूं, कितने सवाल ले लें और आपके समय के हिसाब से? 2-3 और ले लें? आपको ठीक लग रहा है? बच्चों से बात 2-3 ले लीजिए। 2-3 सवाल ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी अनुमति दे दिए हैं। Good evening, sir. Myself Khushi Gupta, and currently I am a BTech first year हिंदी में student. बताना बेटा, क्योंकि अंग्रेजी मैं भी नहीं समझता हूं, मेरी भी कमजोर है। नमस्कार माननीय सीएम सर। इतना मेरा कठिन नाम और खुशी क्लिष्ट गुप्ता- नहीं बोलना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी गुप्ता है और मैं करंटली बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ खुशी, ऐसी साधारण हिंदी इंग्लिश जो समझ में आ जाए, फंसाना मत भाई, क्लास नहीं लेना है। बताइए। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि आपका स्कूल लाइफ में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? वैसे तो सभी था, लेकिन मैथमेटिक्स मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट था। जोड़ घटाना समझ रहे हो ना बेटा? जोड़ घटा। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशी सोनी, मैं जशपुर जिले से हूँ। मेरा प्रश्न कहाँ से हैं आपसे ये, जशपुर जिले। जसपुर के मुख्यमंत्री जी हैं भाई, ताली बजाओ ये बिटिया के लिए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन प्रश्न है, आपके पूछिए। फेवरेट टीचर कौन है? क्या आप आज भी उनसे कनेक्टेड है या आप उनको याद करते हैं? देखिए, हम हायर सेकेंडरी कुनकुरी से पढ़े, लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल में। वो मिशन का स्कूल था और इतना स्कूल का क्रेज था कि उस समय भिलाई और रायपुर से भी बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ पर। ऐसा क्रेज था लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल का। और उसमें एक फिजिक्स के सर थे, MC सड़ंगी, मधुसूदन सड़ंगी। अब वो नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन वो बिना किताब लिए आते थे और पढ़ाते थे, और ऐसा पढ़ाते थे कि हम लोग को भी नोटबुक तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसा पढ़ा देते थे, दिमाग में वो बैठ जाता था। और एक वैसे ही एक इंग्लिश के टीचर थे, वो भी फादर थे वहाँ पर, तरसीसुस तिर्की करके। वो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाने क्लासरूम के बाहर ले जाते थे, ग्राउंड में, बगीचा में ले जाते थे। और टेंस वगैरह को ऐसा पढ़ा दिए हैं कि शायद हम लोग जीवन भर उसको नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से शिक्षकों का अलग अलग आइडिया रहता है, ऐसे पढ़ाते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है। और आज हम जब नई शिक्षा नीति आई है तो स्कूलों में जाते हैं तो आज वो तकनीक अपनाया जा रहा है। क्या एक है जादू का पिटारा, तो अलग अलग तरीके से आज ये नई शिक्षा नीति में पढ़ाया जा रहा है। उसी तरह से कोई कोई टीचर खास होते थे जो हम लोग को पढ़ाते थे, और उसको हम लोग शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अगला सवाल, अब आखिरी के 2 सवाल हैं, इसके बाद एक सवाल और। नमस्ते सर, मेरा नाम आलिया महजबी है, मैं जसपुर कुनकुरी से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप अपने बोर्ड्स की तैयारी किस तरह करते थे? बोर्ड परीक्षा की। जब बोर्ड परीक्षा आती थी, हाँ, जी। तो कितना प्रेशर लेते थे, कितना परेशान रहते थे, और जी। कैसे तैयारी करते थे बोर्ड परीक्षा के पहले? आप क्या क्या करते थे? देखिए, परीक्षा से भय तो थोड़ा लगता ही था, लेकिन चूंकि साल भर अच्छी पढ़ाई करते थे, कभी अब्सेंट नहीं होते थे, सारे विषयों के नोट्स अच्छे से बनाते थे, और कभी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो टीचरों से पूछते थे, इसलिए परीक्षा से बहुत भय होता नहीं था। पढ़ते बहुत ज़्यादा नहीं थे, और बिल्कुल भी परीक्षा से भय
होता नहीं था, चूंकि साल भर मेहनत करते थे। नितेश। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ नीरज तिवारी। मैं आपसे आपके दोस्तों के बारे में पूछना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के, आपके जैसे कोई किसी के बेस्ट फ्रेंड रहते थे, तो आपके कोई बेस्ट फ्रेंड थे जिसको आप अभी भी याद करते हैं, और उसके साथ ऐसा कुछ काम किए हो जो आपको आज तक याद हो? अपने प्रिय मित्र की कहानी जानना चाहता है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ के तो कम ही दोस्त हैं। एक नटवर कुमार बजाज हैं, कुनकुरी के ही बजाज फैमिली से हैं, और बजाज फैमिली में भी जितने हुए नटवर बजाज के भाई लोग 4-5 भाई थे, और सब टॉपर थे, सब टॉपर थे। हम लोग के समय में मैट्रिक बोर्ड होता था, उसके एक आध 2 साल बाद मतलब 10+2 आया, 12वीं बोर्ड हुआ, और हम लोग 81 में मैट्रिक किए थे। तो उस समय 11th बोर्ड था, तो उस समय में टॉपर नहीं था, नटवर कुमार बजाज वो टॉपर थे। तो वो हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, आज भी हैं। कुनकुरी में एक फबियन खेस थे। हम लोग के 4 लोग थे जो मतलब हमेशा अव्वल आते थे, और गुरुजी लोग भी बोलते थे कि ये लोग IAS बन सकते हैं, ऐसी ये लोग चर्चा क्लास में करते थे। तो एक तो फबियन खेस, वो PWD में अभी मिले थे, वो VRS ले लिए हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं, और एक इंजीनियर होके दिवंगत हो गए, एक तपकरा के पास के मनोहर थे, मनोहर। तो ऐसे 3 मेरे स्टूडेंट लाइफ के बेस्ट फ्रेंड थे, जिसमें एक तो स्वर्गवासी हो गए, 2 अभी भी हैं, और राजनीति के क्षेत्र में तो अनेकों फ्रेंड हैं। एक सवाल इसी में और छिपा था मुख्यमंत्री जी, वो आप बताना चाहें तो ठीक है, नहीं बताना चाहें तो भी ठीक है। इसने कहा कि कुछ ऐसी घटना याद है जो उन तीनों दोस्तों के साथ आप किए हों, या तो कुछ ऐसी शरारत, हालांकि आपने कह दिया है कि आपके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन कुछ ऐसी यादें जो तीनों के एक साथ मिलके कुछ खिचड़ी पकाए हों जो आपको याद हो कि हाँ यार वो उस समय हमने ऐसा किया था। नहीं, हमको परेशान बहुत करते थे हमारे जो फ्रेंड थे, क्योंकि मैं स्वभाव से बड़ा गंभीर और कम बोलने वाला था शुरू से ही, तो परेशान हमको बहुत करते थे। और हम कक्षा में फर्स्ट रो में बैठते थे, फर्स्ट डेस्क में बैठते थे। तो नटवर जो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड भी है, वो बड़ा शरारती था। वो मतलब गुरुजी अगर क्लास में नहीं है तो कक्षा में बैठते ही नहीं था, वो कक्षा के बाहर रहता था, और गुरुजी जब आते थे तो उसके आगे आगे घुसता था। तो मैं बड़ा सुंदर बाल बनाता, अभी तो बाल झड़ गया है, लेकिन उस समय बाल बढ़िया था, तो बढ़िया कंघी ओंगी करता था। तो बार बार वो बिगाड़ देता था, एकदम बार बार आए और ऐसे कर दे वैसे कर दे। तो एक दिन मैं गुस्से में गुरुजी के सामने उनको चांटा जड़ दिया था, जोरदार चांटा जड़ दिया था। तो दिन से वो मतलब वो क्या बोलना चाहिए, वैसा करना वो छोड़ दिया था वो। तो अब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं, लेकिन दावा और वादा हमारा है कि ऐसा इंटरव्यू मुख्यमंत्री जी का विस्तार न्यूज में ही देखने को मिलेगा। पिछले बार मुख्यमंत्री जी आए थे तो क्या कहा था उन्होंने कि हमको हल्के मत समझिएगा, अधिकारियों को चेतावनी दी कि आप ये समझिएगा नहीं कि हम समझते नहीं हैं। और तब उन्होंने ये बताया था कि नहीं, गलतियों को हम पकड़ते भी हैं। और आज आपके सवाल में कौन सवाल पूछा था, इस सवाल में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे दोस्त को यही घटना जानना था, यही घटना जानना था, बता दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो चलिए सवाल जवाब के सेशन को यहीं खत्म करते हैं।